वेलकम टू द वीडियो। आज हम काई स्क्वायर टेस्ट समझने वाले हैं और मैं आज आपको ये समझाने वाली हूँ आरजीबीए प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करके। तो आज आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ में आ जाएगा, उसकी टेबल कैसे रीड करनी है और एक क्वेश्चन। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो आपके वैसे भी बहुत सिलेबस में बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है। जो टी टेस्ट होता है उसमें पॉपुलेशन और मीन इन सब के बारे में बात किया जाता है, और जो आपका वो है जेड टेस्ट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल के बारे में बात करता है, और एफ टेस्ट जो है वेरिएंस के बारे में बात करता है। तो अगर ये तीनों टेस्ट में से कोई भी चीज़ मैच नहीं करती तो ये प्रूफ होता है कि ये काई स्क्वायर टेस्ट से सॉल्व होगा। सो लेट्स सी। तो the table given below tells the number of aircraft accidents that occur during the various days of the week. Test whether the accidents are uniformly distributed over the week. So ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि टेस्ट करो, ऐसा टेस्ट करना है कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा ओवर द वीक। तो अब आपको पहले तो मैं फार्मूला बता देती हूँ कि काई स्क्वायर टेस्ट का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला ये होता है कि ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन डिवाइड करना है ई आई, फिर इन सब का सम करना है। तो ये फार्मूला है। ई आई का फार्मूला होता है ओ आई अपॉन एन। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने में इस टेस्ट के लिए। तो n माइनस वन उसका फार्मूला होता है। एच नॉट एक्सेप्ट होता है तब जब आपने जो कैलकुलेट किया है वो टेबुलर वैल्यू से छोटा है, और जब आपने कैलकुलेट किया वो बड़ा आ गया तो टेबुलर वैल्यू से, तो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या है कुछ समझ नहीं आएगा, आई नो। क्वेश्चन करते हैं, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वो टेबल ये बोल रहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं थ्रू आउट द वीक। ऐसा कह रहा है कि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं पूरे के पूरे हफ्ते में। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए हैं। तो आप ये जो एक्सीडेंट है क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? यूनिफॉर्मली मतलब कि इवनली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, टर्म यूनिफॉर्मली आता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि जो चीज़ जैसे एक पानी है, पानी के अंदर आप शक्कर मिक्स करते हो तो आपको एक शुगर सोल्यूशन मिलता है। दैट मीन्स जो शुगर है मतलब शक्कर के जो पार्टिकल हैं वो अच्छे से डिज़ोल्व हो गए पानी के अंदर, जिसकी वजह से आपको शक्कर के पार्टिकल्स आँखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट यही अगर मैं ग्लास में लूँ और एक रेत डाल दूँ ग्लास के अंदर और रेत को मैं मिक्स करूँ तो रेत मिक्स नहीं होगी। दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन। तो ऐसे ही अब अगर आप एग्जांपल ले सकते हो डे टू डे लाइफ ऐसे, और जैसे नमकीन आता है, नमकीन के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत सारे अलग अलग नमकीन मिक्स होते हैं, तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि उसमें एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। फिज़िक्स में ये बात करते हैं यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब एक स्पीड से चली जा रही है गाड़ी विदाउट चेंजिंग, मतलब कोई ब्रेक नहीं मार रही है। बट यही अगर हम मार्केट में गाड़ी चलाएं तो ब्रेक मारती रहती है, कभी स्पीड 10 होती है, कभी 5 होती है, कभी 20 होती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मली है। तो आई होप सो नॉन यूनिफॉर्मली समझ में आ गया। तो यही बताना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं थ्रू आउट द वीक। तो सबसे पहले हमें एक हाइपोथेसिस लेना पड़ता है। तो हाइपोथेसिस मैं आपको समझाती हूँ कैसे लेना है। आप पहले ये वाली लाइन पढ़िए कि वो क्या कह रहा है, वेदर द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। यही हाइपोथेसिस लेना है। हम एच नॉट से हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये पहले एक हाइपोथेसिस लेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और दूसरा जो हाइपोथेसिस होगा वो हम लेंगे कि नहीं है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको H1 से डिनोट करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली या फिर नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्मली, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अब हमें कैलकुलेट करना है। हाइपोथेसिस ऑलरेडी लेट कर लिया, अब हाइपोथेसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। अभी जो हमने हाइपोथेसिस लिया है कि एच नॉट जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर की, अगर वो छोटी आई और काई स्क्वायर टेबुलेटेड, जो हम टेबल में वैल्यू देखने वाले हैं, तो आपका जो एक हाइपोथेसिस है कि आपने जो हाइपोथेसिस अज्यूम किया है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ यू आर ट्रू। बट अगर काई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आ गई कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से, मतलब कि टेबल की वैल्यू से ज़्यादा आ गई, तो फिर आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू। उसका फार्मूला ये है। तो हमें उसके लिए ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर निकालना पड़ा। ई आई को पहले निकाल लेते हैं, ओ आई समीशन ओ आई अपन एन। ओ आई क्या होता है वो हम वैल्यूज़ में देखते हैं। ये जो आपका वैल्यू है ना,
14, 18, 12, 11, 15, 14, 14 ये आपका ओ आई है। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। ओ आई वैल्यू पता चल गई। अब ओ आई का समीशन करना है, क्योंकि ई आई निकालना है। ई आई जो होता है वो ओ आई के समीशन से निकलता है। ठीक है, तो ओ आई का समीशन यहीं कर लेते हैं। समीशन ओ आई 98 है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एन से डिवाइड करना है। एन जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ये होता है। तो 14 जो आपकी ई आई की वैल्यू जो आई है वो 14 आई है। मैं आपको बता दूँ, इसकी वैल्यू आई थी 798 और ई आई की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेट करी थी 98/7 जो होता है 14। तो अब आप देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ। जैसे आपको इन दोनों को माइनस करना है, 18 माइनस 14 करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्क्वायर करना है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर। तो इस कैलकुलेटर में करके दिखा रही हूँ, तो इसका 4 होगा। ठीक है, 11 माइनस 14 3 मतलब 9 होगा, 9 इसका स्क्वायर होगा। 15 मतलब 14 1 होगा, तो 1 ये 0। ठीक है, तो अब आपको इन सब का समेशन करना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, इन सब का समेशन। ये जो मैं कैलकुलेट किया इसका समेशन। गलती से भी ये मत करना कि इसको अलग इसका समेशन कर दिया और फिर इस वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ये सब गलत है। आपको इसका स्क्वायर करना है, जो एक एक का स्क्वायर आए उसको ई आई मतलब यानी इससे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं आपको लेट मी क्लियर, बहुत छोटी सी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट रखती है, उसका मतलब चेंज हो जाता है अगर आप जो है इसका समेशन निकाल के इसको डिवाइड कर देते हैं। गलत होगा ये, आपको एक एक वैल्यू को डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू। क्या करना है, 2.131। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है। अब आपका अब आपके जेड कैलकुलेटर की वैल्यू आ चुकी है, काई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 2.131। अब मैं आपको टेबल देखना सिखाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, जो आपका एन है, एन क्या पर है यहाँ पर, एन जो है आपका 7 है, राइट। 7 में से 1 माइनस करो तो 6 आता है। ठीक है, 6। अब ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, टेबल में कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारी जो हमने कैलकुलेट करा है उसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब अगर ये वैल्यू छोटी आई तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर ये वैल्यू बड़ी हुई स्टेबुलेटेड वैल्यू से तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब चलिए टेबल के ऊपर पास। तो हमें जो है यहाँ पर हमें कुछ बताया नहीं कि टेस्ट करना है, जैसे ये टेस्ट लिखा है कौन से सिग्निफिकेंस पे करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सब सिग्निफिकेंस नंबर हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब सिग्निफिकेंट नंबर है और ये सब वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब आपको जब आपको नहीं दिया होता कि कौन से उस सिग्निफिकेंस वैल्यू पे टेस्ट करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 5% सिग्निफिकेंस को मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है कि कौन से सिग्निफिकेंस पे करना है टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट है कौन से सिग्निफिकेंस पे करना है, तो आपको आज ये ले लेना है 5% पे आपको टेस्ट करना है। ठीक है, टेबल के अंदर 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। तो इसका मतलब होता है कि 5 ये होता है इसका मतलब। ठीक है, 0.05। तो अब आपको क्या करना है, टेबल कैसे देखना है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखो आपके एन की वैल्यू क्या है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने यहाँ से निकाली है 6 है। ठीक है, 6। तो पहले तो हम यहाँ पर 6 ढूंढ लो, यहाँ पर जाओ अपना, ये 6 है। ठीक है, ये वैल्यू 6 है। अब मैंने क्या बोलता 5% पे सिग्निफिकेंट पे टेस्ट करना है, तो 5% मतलब क्या होता है 0.05। तो 0.05 यहाँ है। ठीक है, तो अब इस रो में जाओ, इस वाली रो पे ऐसे करके, तो ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको बॉक्स बना देती हूँ, ये जो नंबर है ये है। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ से ऊपर से लिया आपने, यहाँ पर आए, यहाँ से गए यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू आ रही है।
तो आपकी लाइक टैबुलेटेड वैल्यू आई है 12 काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू जो आई है 12.59। देखो यही आई है ना 12.59। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है क्या ये छोटी है इससे ये छोटी है। ऑब्वियसली 2.1 जो है वो छोटा है 12.59 से। तो जो हाइपोथेसिस हमने लिया था वो एक्सेप्ट होता है, और हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, दैट मीन्स कि हाँ ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई होप आपको काई स्क्वायर टेस्ट समझ में आया होगा, टेबल कैसे रीड करते हैं वो सब समझ में आया होगा। मैं आपको और एग्जांपल दे देती हूँ, टेबल और कैसे पढ़ते हैं मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दे देता 1%, 2%, जो भी परसेंट देता, ठीक है, तो परसेंट का मतलब तो आप सबको पता है कि 1/100 होता है 0.01, है ना। तो आप 0.01 को आप सर्च कर सकते हो, ये है 0. अब जो भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू 30, आप उस वाले रूम में जाओ और सर्च कर लो। सपोज़ 4 होता तो ये वाली वैल्यू होती, सपोज़ 3 होता तो आप यहाँ जाते और ये वाली वैल्यू होती। जो भी आपको बोले आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Till then, bye bye, take care.